बोर्ड पे ध्यान दो। कन्वर्जन, कन्वर्जन के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस बार को ध्यान रखें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा सा देखना। जैसे ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो फॉर्मिक एसिड, या ये क्वेश्चन आया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है अपने सिलेबस में, तो इन सभी क्वेश्चन को हम एक चक्र के द्वारा, एक साइकिल के द्वारा समझा देंगे और उसी में सभी आंसर आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ लेते हैं। फॉर्मिक एसिड को आईयूपीएसी नेम है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये कॉमन नेम में और जे आईयूपीएसी नेम में है। इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्जन को ध्यान से समझ के करियो, क्योंकि कई बार पूछता कुछ और है, लिख तुम कुछ और आते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, देखो ध्यान से। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जैसे मान लो हमने ये ले लिया आपका क्या, फॉर्मिक एसिड ले लिया, HCOOH। अब इस फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है मेथेनोइक एसिड। अब इसे कन्वर्ट करना है किसमें? एसिटिक एसिड में, माने कार्बन को हमें इंक्रीज करना है, कार्बन को। तो कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? बुर्ज रिएक्शन करते हैं। कौन सी रिएक्शन करते हैं? बुर्ज रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे इसका, देखो पहले हम इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मीन्स होता है हाइड्रोजन का अटैच होना। जब फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो याद कर लो फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है, फॉर्मेल, इसमें बैलेंस नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते जाते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर होगा। ये प्रिंसिपल याद कर लो, हमेशा यही काम आएगा। क्या? एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में। फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनॉल बोलते हैं, इनके आईयूपीएसी नेम भी देखते जाओ, और इसे मेथेनॉल भी बोलते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नेम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और देखो अब क्या करते हैं, अब इस पे PCl5 का अटैक करते हैं। अल्कोहल पे क्या करते हैं? पहले दो बार क्या किया? रिडक्शन, रिडक्शन। याद क्या करना है? एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में। PCl5 का अटैक होता है तो सभी लोग जानते हैं, POCl3 और HCl। और ये OH काय में कन्वर्ट हो जाता? क्लोराइड में। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड को क्लोरोमेथेन बोलते हैं, क्लोरोमेथेन। जब भी हमें OH को याद रखना, यहाँ एक बात, जब भी OH को Cl में कन्वर्ट करना हो, कहीं पर OH को काय में कन्वर्ट करना हो? Cl में, तो हम काय का अटैक करते हैं? PCl5। ऑक्सीजन के जितने कंपाउंड होते हैं उन पे PCl5 का जब भी अटैक करेंगे तो O काय में कन्वर्ट हो जाएगी? Cl में। अब हम क्या करते हैं? बुर्ज रिएक्शन, आगे देखना, बुर्ज रिएक्शन कराते हैं। बुर्ज रिएक्शन, जब भी कार्बन इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं? बुर्ज रिएक्शन का यूज करते हैं। बुर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं? बुर्ज रिएक्शन में लेते हैं CH3Cl के डबल मॉलिक्यूल और सोडियम, तो क्या होता है? ये Cl, ये Cl और ये Na, 2NaCl रिमूव हो जाता है और एथेन का प्रिपरेशन होता है। एथेन, किसका प्रिपरेशन होता है? एथेन। फिर एथेन पे क्लोरीन का अटैक कर देते हैं तो ये HCl रिमूव हो जाता है। ये इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड को कहते हैं क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। अब आगे क्या करते हैं? इस पे KOH का अटैक करते हैं, एक्वस KOH, एक्वस KOH। ये Cl और ये K क्या रिमूव हो जाता है? KCl, और ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम एथेनॉल।
अब इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या इसका OH, इसका HOH रिमूव हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड, और एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड। लॉन्ग प्रोसेस है, एसिटिक एसिड, ये एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एथेनल, गौर करके देखना जैसे याद बना रहा है, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, यहाँ डबल डबल नेम याद करने हैं, देखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, गौर से देखना है। ये लॉन्ग है, एक लॉन्ग जरूर है, ये 4 नंबर में आएगा या 5 नंबर में, तो अच्छे से पता है यूनिट कितने नंबर की है, 5 की, तो ये 5 नंबर में आए तब करना है। अब देखो यहां से गौर करके, इसमें 4 क्वेश्चन फिट हो गए हैं। ये क्वेश्चन था फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड, ये तो एक क्वेश्चन तैयार हुआ ही है 5 नंबर का। अब इसका 3 क्वेश्चन और अंदर फंसे हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड टू एसिटैल्डिहाइड, ये वाला। अगर एग्जाम में आए फॉर्मेल्डिहाइड एसिटैल्डिहाइड तो ये लिख देंगे, इसी अंदर हमें अलग से याद नहीं करना पड़ा। फिर तीसरा देखो यहां मिला मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, और चौथा क्वेश्चन जो बन गया मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या क्वेश्चन याद हुआ है एक साथ, 4 क्वेश्चन। तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सुन लो कौन कौन से हैं। फॉर्मिक एसिड से क्या, फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट काम करो एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड को एसिटैल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड को इथाइल क्लोराइड। कितने सुपर क्वेश्चन है, 4, एक ही में हमने फिट कर दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक इसका उल्टा है, वो कौन सा है देखो, इसके उल्टा कौन है, अब हम तुम्हें बता रहे हैं इसका अपोजिट करना है, तो ये वाला है कौन सा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इनटू फॉर्मिक एसिड। अभी हमने क्या बताया था, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड। बेटा बेटा बात नहीं करो, नहीं भगा देंगे कान के नीचे, दे दिमाग में जाए ना, रिकॉर्डिंग चालू हो रही है। माने पूरे साल खांच बना रहा, खांच बना तो खत्म नहीं होगा, जब साफ हो जाए रिकॉर्डिंग चालू है। पंचायत करो, टाइम 2 मिनट टाइम, घर बैठो अपने। एसिटिक एसिड इनटू फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड इनटू क्या, फॉर्मिक एसिड, CH3 COOH। अब ये एसिटिक एसिड इसे में काम कन्वर्ट करना है फॉर्मिक एसिड में। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड। अब इसे हमें कार्बन को यहां डिक्रीज करना है, और कार्बन को डिक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं ड्यूमर रिएक्शन। जब भी डिक्रीज करना तो ड्यूमर रिएक्शन, इंक्रीज करना है तो बुर्ज रिएक्शन। इसमें भी हम 4 क्वेश्चन फिट कर देंगे, देखना ध्यान से, गौर करना है। एसिटिक एसिड पे हम सबसे पहले NaOH का अटैक कराएंगे, NaOH। जब NaOH का अटैक कराएंगे तो ये एसिड है तो इसका H और इसका OH, HOH रिमूव हो जाएगा, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। फिर इस पे हम क्या कराएंगे, ड्यूमर रिएक्शन। हमें कार्बन डिक्रीज करना है। ड्यूमर रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, कार्बन को डिक्रीज करने में। इसमें हम क्या लेते हैं, सोडा लाइम, NaOH और CO का मिक्सचर लेते हैं, सोडा लाइम NaOH और CO का मिक्सचर। ये COO, इसका NaO, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो ये मैथेन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डिक्रीज हो गया, मैथेन। मैथेन पे क्लोरीन का अटैक करा देते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड आ गया, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब क्या करते हैं मिथाइल क्लोराइड पे, मिथाइल क्लोराइड पे KOH का अटैक करते हैं, KOH। जब KOH का अटैक कराएंगे, एक्वस KOH लेते हैं, एक्वस KOH। तो ये ClJK क्या रिमूव हो जाता है, KCl, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिथाइल अल्कोहल में। मिथाइल अल्कोहल को बोलते हैं क्या, मैथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल को मैथेनॉल भी बोलते हैं। इनके बगल में IUPAC नेम भी लिखते रहना। फिर मिथाइल अल्कोहल पे क्या का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन कराने पे फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मेल्डिहाइड को कहते हैं मैथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड को क्या कहेंगे? मैथेनल। और फॉर्मिक एसिड को कहेंगे मैथेनोइक एसिड। नाम को गौर से देखोगे तो याद रहेंगे, नहीं याद नहीं रहेंगे परीक्षा में। ये तुमने देखा। प्रिंसिपल क्या याद रखना? प्रिंसिपल ये याद रखना, ध्यान दियो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन काय में होता है? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन काय में होता है? एसिड में। ये ध्यान रखो यहाँ से, एल्कोहल का एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का एसिड में। उल्टा कर दो, एसिड का रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करें एल्कोहल। पहले वाले में जो रिडक्शन का यूज किया गया था, इसमें क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। ये प्रिंसिपल याद करो, उनको रट लियो। जहां में बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं रहती है, ध्यान रखियो। कन्वर्जन में बैलेंस नहीं करते हैं। तो तुमने देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन था एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो हम कहां से कहां तक लिखेंगे? ये क्वेश्चन याद होगा। अब मान लो मैंने थोड़ा घुमा दिया, उसने कहा एसिटेल्डिहाइड, क्या कहा? एसिड, तो हम एसिटेल्डिहाइड को फॉर्मूला लिख लेंगे CH3CHO। अब उसने कहा एसिटेल्डिहाइड इनटू फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड इनटू, तो हम एसिटेल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कर दें तो वो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। और सीधे चले आएंगे कहां तक? फॉर्मेल्डिहाइड तक, यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 2 कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। आगे देखो, फिर अगर आ जाए वो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कहने लगे CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल कहने लगे, इथाइल अल्कोहल, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दो। हम अच्छे जानते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ में होता है? एल्डिहाइड में। तो यहां से लेके कहां तक उतार दोगे? यहां तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर वो कहे इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड, अगर ये पूछता है इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड पूछता है, तो फिर हम इस पे काय का अटैक करा देंगे? KOH। तो ये KCl रिमूव हो जाएगा, OH जुड़ जाएगी। तो ये इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल, इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड, ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 क्वेश्चन हम फिर देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे लिखना है? इथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड, यहां तक लिखोगे। इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल, एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 8 हुए। लेकिन हमने इन 8 क्वेश्चन को कितने में फिट कर दिया? 2 में। 2 पेज याद कर ले, 8 क्वेश्चन याद है। और ये 8 क्वेश्चन में से कई बार आए हैं, इस साल आने के चांस है। इसमें आपको कई यूनिट कवर हो गई, क्या एल्कोहल वाली कवर हो गई, एल्डिहाइड वाली कवर हो गई और एसिड वाली। इन्हें कहते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन ये तो थे 2 चक्र के द्वारा। ठीक है, ट्रिक की सहायता से भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक की सहायता से कैसे करेंगे? ट्रिक की सहायता से देख लो। जैसे ट्रिक की सहायता से देखो, जैसे हम कहें इथाइल एमाइन टू मिथाइल एमाइन, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इथाइल एमाइन टू मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन इनटू मिथाइल एमाइन, मतलब वो ये कह रहा है इथाइल एमाइन को काय में कन्वर्ट कर दो? मिथाइल एमाइन में। तो इथाइल एमाइन में 2 कार्बन है और मिथाइल एमाइन में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। ठीक है, इसमें कार्बन क्या करना है? डिक्रीज करना है। कार्बन क्या करना है? तो डिक्रीज करने के लिए हमने क्या बताया था? ड्यूमर रिएक्शन। और एक और रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड। कार्बन डिक्रीज करने की 2 रिएक्शन है, ड्यूमा और हॉफमैन ब्रोमेमाइड। इंक्रीज करने की 2 रिएक्शन है, KCN और बुर्ज रिएक्शन। जो याद रखना, जब भी हमें ऐसी आवश्यकता पड़े तो इन रिएक्शन का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ रिएक्शन ऐसी जरूर आएंगी जो कॉन्सेप्ट बेस पे होंगी, रटी रटाई नहीं होंगी। तो देखो ध्यान से, इथाइल एमाइन को फॉर्मूला लिख ले, CH3CH2NH2, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, इथाइल, इथाइल एमाइन। जहां में ट्रिक क्या है? उसमें क्या है? ट्रिक नहीं थी, इसमें ट्रिक भी है। ट्रिक जो है, कहीं लड़ाई होती है तो अपन कहते हैं पनाह बरको है, पनाह, पनाह चलो नंजम, वैसी बातें है नहीं, पनाह बरको है। ट्रिक याद बन गई, नो पनाह बरको है। ट्रिक क्या है?
नो पनाह बरको है। अगर हम ये ट्रिक याद कर लें तो हमें इथाइलेमाइन टू मिथाइलेमाइन जल्दी याद होगा। नो का मतलब देखो, एन का मीन्स है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, सुनते रहना ध्यान से। नाइट्रस एसिड को फॉर्मूला हो HONO। नाइट्रस एसिड, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन करना है, पी माने PCl5, नह माने NH3, बरको है माने Br2 प्लस QH। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 रिएजेंट हो गए, नंबर डाल दो। हमें रिएजेंट याद करने की आवश्यकता नहीं है। नो पना बरको से कितने रिएजेंट याद हो गए? 5। अब इन रिएजेंट के हमें फंक्शन याद हो कैसे, देखो जिस पर हम नाइट्रस एसिड का अटैक करेंगे, देखना ध्यान से। नाइट्रस एसिड का कब यूज करते हैं? नाइट्रस एसिड का हम तब यूज करते हैं जब हमें नाइट्रस एसिड का हम तब यूज करते हैं जब हमें NH2 ग्रुप को OH में चेंज करना हो। NH2 को काम चेंज करना हो OH। J जैसे H2 है, JO है, का निकल जाएगा H2O। JN का निकल जाएगी N2, तो ये का में कन्वर्ट हो जाएगा जे इथाइल एल्कोहल में। एमाइन ग्रुप को एल्कोहल में चेंज करना हो, इथाइल एल्कोहल, एमाइन को एल्कोहल में चेंज करना हो, याद रख लो काम की चीज है। जब जब हमें एल्कोहल बनाना हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन को काय में कन्वर्ट करना हो, जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट मिले कि हमें एमाइन को एल्कोहल में चेंज करना है, तुम काय को अटैक कराएंगे? नाइट्रस एसिड। आगे देखो, फिर आ जाओ काय को अटैक कराने? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जानते ही हो, ऑक्सीजन का अटैच होना, ये HOH निकल जाता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन काय में होता है? एल्डिहाइड। रट ले हमेशा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में, किसमें होगा? एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन करा दें तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बताओ तो अब काय में हो? एसिड में। ये याद कर लो, बहुत काम की चीज है। एल्कोहल का एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का एसिड में, एसिटिक एसिड, काम की चीज है, कई बार आएगी जे। अब एसिड पे हमने अटैक करा PCl5 को, PCl5 में क्या निकल जाता है? POCl3, याद कर ले, HCl, और हमें क्या मिल जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड मिल गया? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। फिर देखो एसिटिल क्लोराइड पे काय को अटैक कराएंगे? अमोनिया का। जब अमोनिया का अटैक कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एसीटेमाइड, एसीटेमाइड, ये HCl रिमूव हो जाएगा, एसीटेमाइड। ये पहले भी पढ़ाए थे, नहीं पढ़े होंगे तो आज हम दोबारा पढ़ा दे रहे हैं। एसीटेमाइड पे Br2 प्लस QH का अटैक होता है, इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ब्रोमेमाइड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साल एग्जाम में 100% आएगी। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, Br2 QH CO को अवशोषित कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है मिथाइल एमाइन में, मिथाइल एमाइन। तो तुमने देखा इथाइल एमाइन कहाँ बदल गए? मिथाइल एमाइन में। तो देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन फिर तैयार हो गया। इथाइल एमाइन को हमने कहाँ में कन्वर्ट कर दिया है? मिथाइल एमाइन में। अब देखो अगर हमें आगे बढ़ाना है, मान लो हमें इथाइल एल्कोहल को काय में कन्वर्ट करना है? मिथाइल में। यहीं से नाइट्रस एसिड फिर अटैक, वो ही रिएजेंट फिर से रिपीट कर दे, हम यहाँ फिर से नाइट्रस एसिड को अटैक कर दें तो इथाइल एल्कोहल काम कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल में। ठीक, फिर ऑक्सीडेशन कर दें तो एसिटाल्डिहाइड काम कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में। एस्टिक एसिड काम कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। देखो हम करके बता दें थोड़ा सा। ये मिथाइल एमाइन है, मान लो इसमें नाइट्रस एसिड का अटैक करा दें, HONO इस पे करा दें वही दोबारा से, तो क्या रिमूव हो जाएगा? H2O और N2, H2 और जो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल में। जो क्या आ गया? मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। अब मान लो एग्जाम में आ गया इथाइल एल्कोहल इनटू मिथाइल एल्कोहल, कहां से उतार दे? यहां से उतार दो, यहां तक। एक वहां भी बता गए थे, वो तरीका सही है और ये तरीका भी सही है, माना कन्वर्जन किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। फिर देखो इसका हम ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फिर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक। ये तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में होता है। बच्चे ध्यान रखियो, एक कार्बन वालो है तो एक में, दो कार्बन वालो है तो दो में, फॉर्मिक एसिड। अब देखना यहाँ तीन क्या क्वेश्चन तैयार हो गया तुम्हारे। इथाइल एमाइन टू मिथाइल एमाइन 1, इथाइल एल्कोहल टू मिथाइल एल्कोहल 2, एस्टिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड 4 क्वेश्चन याद हो गए। कितने हो गए? ये 400 पर है कि नहीं?
जैसे उस विधि से नहीं करना चाहते तो ये मेथड भी सही है, ट्रिक मेथड। क्या है देखो, इथाइलेमाइन टू मिथाइलेमाइन, इथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड टू नोपना बरको है, नोपना। अब दूसरा और देखो, एक तरीका और है, कोई भी तरीका अपना लो। अब जैसे मान लो परीक्षा वाले ने ये पूछो मिथाइलेमाइन, मिथाइलेमाइन इनटू इथाइलेमाइन, गौर करिए ध्यान से, देखो रिएक्शन घुमा फिरा के आएंगे, इसको बात को ध्यान रखो। अब मिथाइलेमाइन का हो CH3NH2, कार्बन यहाँ क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्या करना है, मिथाइलेमाइन, मिथाइलेमाइन हम क्या करेंगे, नपी कसन है, जाके ट्रिक क्या है, नपी कसन है। गांव में एक रस्सी चलती है बड़ी सी है, भाई कहाँ थे कसन, कहा नपी कसन है। ना को मतलब का हो नाइट्रस एसिड, कितनी बार नाइट्रस एसिड। इसका यूज कब करते हैं नाइट्रस एसिड का, जब हमें एमाइन ग्रुप को काय में कन्वर्ट करना हो, OH में। अच्छे से रट ले, NH2 को OH में कन्वर्ट करना है, NH2 को OH में कन्वर्ट करना है तो क्या लेंगे, नाइट्रस एसिड। P प्लस I2 कसन KCN, है माने रिडक्शन, है माने कितने रिएजेंट हैं, 1 2 3 4, जहां 4 ही है। अब देखना HO, अब देखना तो क्या हो जाएगा, इसका H2O, इस अब जो रिएक्शन अब क्या बार कर चुके हम, 3 बार कर चुके, इसलिए गौर से देखा करो, जब बार बार वो रट जाएंगी तुम्हें। अब देखा ही नहीं रहा, मन ही नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। मिथाइल अल्कोहल क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। आगे देखो, फिर हम इस पे क्या करेंगे, P प्लस I2, P प्लस तो जो OH लुप्त हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल और मिथाइल आयोडाइड पे क्या को अटैक करेंगे, KCN को। KCN कब यूज किया जाता है, जब कार्बन इंक्रीज करना हो। देखो KCN तो कब बन गया, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन कर दो, ऊपर के नीचे के बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो ऊपर 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी और 2 वैलेंसी नीचे फ्री हो जाएंगे। तो ये बन गया क्या, इथाइलेमाइन। लो मिथाइलेमाइन टू इथाइलेमाइन, हमने मिथाइलेमाइन को काय में कन्वर्ट करना हो, इथाइलेमाइन। अगर हमें आगे बढ़ना है इसी ट्रिक में और आगे बढ़ना है, मालूम है मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अब ये तो मिथाइलेमाइन टू इथाइलेमाइन होएगा। अब हमें मिथाइल अल्कोहल को काय में कन्वर्ट करना है, तो ये ट्रिक फिर से रिपीट कर दे, फिर जा पे अटैक कर दे नाइट्रस एसिड HONO। आगे बढ़ना है तो ट्रिक को रिपीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल में। तो मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल आए तो कहां से कहां तक लिख दियो। तो तुमने देखे कन्वर्जन के हमने 2 रास्ते बताए, कितने, एक ग्राफ मेथड, एक ट्रिक मेथड। ग्राफ में कहा थे 4 हो जाते, यहाँ पहले में तो 4 हो गए थे, नहीं जहां में कितने हो पाएगा, 2। आगे के हो तो जाएंगे, कुछ मतलब के नहीं है, परीक्षा में नहीं आएंगे। ठीक, तो ये कन्वर्जन वाला टॉपिक था। ठीक, कार्बन इंक्रीज करना और कार्बन डिक्रीज करना। ठीक है, और देखो उन्होंने छोटे छोटे कन्वर्जन ये बताए थे हमें, ये तो बड़े बड़े आते हैं, जी आएंगे 5 अंक 2 अंक है, कभी कभी छोटे छोटे आते हैं 1 स्टेप। 1 स्टेप वाले कैसे यार, जैसे वो कहेगा कि भैया एसिटिक एसिड से स्टार्ट करो भैया और जे पदार्थ बनाए दे, एसिटिक एसिड इनटू ABCD, जो बहुत बार आ रहा है कि वो कह रहा है एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दो, काय में कन्वर्ट कर दो, एसिटिल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दो। पहला पत्र है जी भैया, एसिड को पहलो पत्र जाई तो एसिड एसिटिल क्लोराइड, दूसरा कह रहा है एसीटेमाइड में कन्वर्ट कर दो, जी दूसरा पत्र है उसका एसीटेमाइड। तीसरा पत्र को नाम का रखो तो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड की 4 औलादें आती हैं, कितनी आती हैं, पहले को नाम कहा तो एसिटिल क्लोराइड, दूसरे को तो एसीटेमाइड, तीसरे को एसिटिक एनहाइड्राइड और चौथे को कहा तो इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट ईस्टर कहते जाएगा, कहते ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पर एग्जाम में, जो कन्वर्जन है, जो 1 स्टेप वाले हैं। अब 4 अंक में 4 पूछेंगे, 5 अंक में 5। अब जाके आंसर कैसे दोगे तुम, ये तो बहुत सरल हो, जैसे पहले को आंसर एसिटिक एसिड लिख ले, अब जा
जब कन्वर्जन ना आए तो फॉर्मूला लिखिए, ये तो नंबर मिल जाएंगे। जैसे एसिटिक एसिड माने कहीं लिख लो हमने, फिर माने कहीं एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड को फॉर्मूला का जे। जब तुम फॉर्मूला लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाएगी। कब बत्ती जलने? OH हटाने और Cl जोड़ने। OH हटाने, तो जो हमने कई बार बताया, OH हटाने के लिए कौन से अभिकर्मक बताए थे? PCl5। जब भी ऑक्सीजन को हटाना हो तो PCl5 लेते हैं, SOCl2 ले लेते हैं। PCl5 लेंगे तो क्या निकलेगा? POCl3 और HCl। OH कायम कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। समझ गए? रट ले नियम, बहुत काम को है। जब भी OH को Cl में बदलना हो PCl5। नंबर बी, अब एसिटिक एसिड को काय में कन्वर्ट करना है? एसिटिक एसिड को काय में कन्वर्ट करना है? एसीटेमाइड में। कन्वर्जन जब छोटे छोटे आए तो तुम्हें कछु नहीं करना है, तुम्हें केवल उनके फॉर्मूला लिख दियो महाराज, नंबर मिल जाएंगे और लॉजिक पता चल जाए। अब जे देखो, नहीं पता चल रहा, OH हटाने NH2 जोड़ने, तो लगाओ तुक्का। कब आएगा यहाँ? अमोनिया कहेगी, जाको OH कहने कर गाओ HOH, जो लगाओ NH2। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आ जाएगा। तीसरो देखो, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को काय में कन्वर्ट करना है? एसिटिक एनहाइड्राइड। दो CO साहब जब O से जुड़े हों तो बाय का कहा? एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे लास्ट में है, हमें फॉर्मूला को खेले यहाँ। अब देखो बात डबल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ में क्या लेना चाहिए? डबल ले लेना चाहिए। एनहाइड्राइड जब भी बना है तो P2O5 डिहाइड्रेशन है। क्या है? जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन माना वाटर का रिमूव होना। P2O5 के साथ जब भी हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, इसका OH और इसका H। जब HOH रिमूव हो जाएगा तो एसिड का बदल जाता है एनहाइड्राइड में। ठीक, अब आ जाओ चौथी रिएक्शन। चौथी कौन सी है? ईस्टिफिकेशन। क्या? ईस्टिफिकेशन है। जब भी ईस्टिफिकेशन है, क्या है? PS3COOH और इथाइल एसीटेट, इथाइल अल्कोहल काय की प्रेजेंस में कंसंट्रेट। जब भी हमें ईस्टर बनाना हो तो हम एसिड ले लेते हैं और अल्कोहल ले ले, तो कहा हो जाता इसका OH तो जाको OH, और जो बन जाता इथाइल एसीटेट। क्या बन जाता है? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, तो तुमने देखा ये छोटे छोटे कन्वर्जन है। एसिड को कायम बदल रहा हमने, एसिड को हमने बदल दिया है उनके पुत्रों में। 4 पुत्र थे, कितने थे? तो छोटे छोटे कन्वर्जन थे। ठीक है, तो कन्वर्जन बड़े भी सिखाए, कन्वर्जन छोटे भी सिखाए। ठीक है, अब यहाँ अगर हम कहें बेंजोइक एसिड ले लें तो कछु नहीं, जहां CH3 ले रहा है हम, वहां तुम का ले ले C6H5 ले लो, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके थे। अब आपको इनको कॉपी भी करना है तो कॉपी कर लें।